हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन 3D पे हमने बात की थी। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने फिर से सेलेक्ट किए हैं। मैंने आपको कल वैसे बोल तो दिया था लास्ट क्लास है, बट मुझे अंदर से लग रहा था कि वो क्वेश्चन मुझे आपको कराने चाहिए, तो वो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। और इसको हम लास्ट क्लास रखेंगे मेंस्ट्रुएशन 3D की। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम से लेंगे। नंबर सिस्टम आपका काफी बड़ा टॉपिक होता है। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन भी उसी में आता है, नंबर सिस्टम भी उसी में आता है, सर्ट्स इंडिसेस भी आपका उसी में आता है, एचसीएफ एलसीएम भी आपका उसी में आता है। तो वो सारा आपका नंबर सिस्टम होता है। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सारा वो नंबर जो ट्री होता है आपको बताना पड़ेगा। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर, आपका नॉन इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारी बातें हमें वहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम काफी क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं, तो लास्ट क्लास इसको रखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि कराने चाहिए तो उनको भी हम करा के इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो लास्ट क्वेश्चन कल हमने किया था, मतलब पिछली क्लास में जो हमने किया था, जहां तक मुझे अंदाजा है उस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आया था, एक बार चेक करना पड़ेगा कौन सा आया था। लगभग 960 वाला तो मुझे पता है आया ही था। ठीक है, यही लग रहा है मुझे 960 वाला ही आया था। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन था केजी में आ रहा था, वो शायद मैंने आपको नहीं कराया था। उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये तो हो गया था, ये जिसमें इमेज वगैरह आ गई, ये तो हो गए थे आपके, है ना। ये सारी इमेज वाले हो गए थे आपके, पैरामिड प्रिज्म टाइप थे आपके, ये हो गए थे आपके। ठीक है। ये तो हो गया था आपका, ये वाला हो गया था, वो गुना वाला करने वाला भी हो गया था आपका। ये क्वेश्चन हो गया था, इसका 960 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया था, ये भी आपका हो गया था। ठीक है। हाँ, इसमें जो याद होगा आपको, हमने इसमें अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ए की वैल्यू निकाली थी, 8 आ गई थी। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, मुझे ध्यान आ गया, ये हमने कर लिया है। ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म का आधार, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, जहां तक मुझे लगता है ये नहीं किया, इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रिज्म है और उसका जो आधार है एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी लंबवत भुजाएं 10 और 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 10 हो गया आपका, 12 हो गया। ठीक है। प्रिज्म की ऊंचाई आपकी 60 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का घनत्व क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से प्रिज्म बनाने की भी बात करूँ तो कोई इशू नहीं, आप आराम से बना भी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पीछे एक इमेज आई थी, उसी का मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है। चलो, वो काफी पीछे रह गई है, उसको छोड़ देता हूँ, उस इमेज को हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली कभी भी अगर इस तरीके से अपने पास क्या है, एक प्रिज्म, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। और यहाँ से इसने इस तरीके से बोला हुआ है, आपका ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ मिला दो। ठीक है। इसको यहाँ मिला दो और इसको आप यहाँ मिला दो। ठीक है। तो ये बन गया एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में इसने बोला हुआ है कि नहीं नहीं, ये क्वेश्चन हमने गलत ले लिया, डाटा पिछले वाले का हो गया। ठीक है। ये वाला है, जैसे आपको 10 और 12 दे रखे। ठीक है। इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 10 है और ये आपका 12 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 10 है और ये आपका क्या है, 12 है। ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है जो कि आपका 20 है। और प्रिज्म का घनत्व, घनत्व क्या होता है, आपकी डेंसिटी होती है, मैंने बोला था ना, डेंसिटी पर यूनिट आपको क्यूब दे रखी होती है। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, या 1 मीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है। तो पर यूनिट आपका जो क्यूब है वो आपका 6 ग्राम के बराबर है। इसने मुझसे पूछा इसका टोटल वेट कितना आएगा। तो मैंने आपको बोला था, कभी भी आपको अगर टोटल वेट निकालना हो तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, उस वस्तु का वॉल्यूम ले लो। ठीक है। उस वस्तु के वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उसकी डेंसिटी से, उसके घनत्व से, तो आपका टोटल वेट आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्यूब में दे रखी है आपको, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, और वॉल्यूम आपका किस में होता है, क्यूब में होता है, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है। तो ये कंसेप्ट मुझे यहाँ से लगाना है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू आपका हाइट, 1/2 हो गया आपका, 10 हो गया, इंटू आपका क्या हो गया, 12 हो गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ बेस हो गया। हाइट आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और मल्टीप्लाई करना होगा आपको 6 से। ठीक है। और डिवाइड करना होगा आपको 1000 से, क्योंकि ये ग्राम है और किलो
आपका आंसर केजी में है तो 1000 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो भाई, आपका इतना आ गया। और अगर काटना चाहता हूँ तो 2 से आपका ये 2 भी कट जाएगा, 12 छिक आपका 72 आ गया, 72 बटे में आपका 10 आ गया। इसका मतलब 7 पॉइंट आपका 2 kg आ गया। क्या आ गया आपका 7.2 kg। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 7 पॉइंट आपका 2 kg होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ 7 पॉइंट आपका 2 kg। याद रखना टोटल वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको दी रहती है, घनत्व जो होता है वो आपकी डेंसिटी ही होता है। ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, एक प्रिज्म है जिसका बेस और जिसका टॉप आपका देखने में बिल्कुल एक जैसा हो, वही आपका क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर और कुल तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, आधार एक वर्ग है, तब तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए तो सबसे पहले आपको पिरामिड ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप पिरामिड नहीं बनाओगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिरामिड नहीं बनाओगे। तो कुछ इस तरीके से बनता है आपका पिरामिड। ये आपका क्या है, पिरामिड है। ठीक है, और बोला गया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको 4 मीटर दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट है ना, स्लांट हाइट। तो आपको भी पता है इस वर्टेक्स से आप किसी भी फेस पे मिला दो ऐसे, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होगी, ये इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं मिलाता हूँ तो इसकी अपनी खुद की हाइट हो जाएगी, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे आएगी। ये एच हो गया, ये आपका एल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपकी ए होगी। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब टोटल इसकी स्लांट हाइट आपको 4 दे रखी है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, कह रहा है कि द टोटल स्लांट सरफेस ऑफ द पिरामिड इज 12 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है अगर मैं इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा, कितने ट्रायंगल बनने वाले हैं यहाँ पर, आपके 4 ट्रायंगल बनने वाले। ठीक है, क्योंकि जितनी बेस की साइड्स होती हैं या बेस पे जितनी उसकी एजेस होती है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती हैं, स्क्वायर हैं, चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो 4 ही त्रिभुज बनेंगे, चारों के चारों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। तो उनका अगर मैं एरिया निकालूं तो कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू में इसकी परपेंडिकुलर हाइट, और इसके लेटरल फेस की जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो ही आपके पिरामिड की स्लांट हाइट होती है। ठीक है, तो एरिया निकाल दूं कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 1/2 बेस हो जाएगा आपका ए, और इंटू कितनी हो गई आपकी स्लांट हाइट, कितनी हो गई आपकी 4 हो गई, और यही किसके बराबर है आपका 12 के बराबर है। यही आ गया, यहाँ आपको 12 दे रखा है, 2 दूनी आपका यहाँ से 4 हो गया, 4 थी आपका यहाँ से 12 हो गया, तो ए कितना आ गया आपका यहाँ से 3 बटा आपका 2 आ गया। इसका मतलब इस पिरामिड का जो बेस है स्क्वायर है, और उस स्क्वायर की साइड की जो लेंथ आ गई वो आपकी 3/2 आ गई। ठीक है भाई, तो साइड आ गई 3/2। ठीक है, कह रहा है कि तब तरीके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा। अब जो कर्ड सरफेस एरिया है आपको, वो आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, और इसके साथ आपको जो दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 बटे आपका 4 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 आ जाएगा, 3 तिया आपका 9 हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 रेशो आपका 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपका 16 रेशो आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ए ही दिया हुआ है, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16:3। बस ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई कि इसके जितने लेटरल फेस बनेंगे वो देखने में कुछ इस तरीके से ऐसे बनेंगे। ठीक है, जिसकी साइड आपकी ए हो गई, और ये स्लांट हाइट इसके लिए क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, जैसे मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं और इसको सी दे दूं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको बेस पता हो और परपेंडिकुलर हाइट पता हो तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। एक ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितने हैं ऐसे ऐसे 4 है, 4 से गुना कर दिया, इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कंडीशन क्या है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है,
नहीं तो देखो जैसे गाड़ी चल रही है फिर तो चल ही रही है भाई, ठीक है। गाड़ी वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है जब तक आप गियर चेंज नहीं करोगे, मतलब अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोलाकार कप है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कॉफी से पूरा भरा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, पीछे हो गया है, ये आपका रिपीट हो गया है शायद ये क्वेश्चन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आया था 87 पॉइंट आपका 5%, 7/8 आपका आंसर आया था। और प्लीज पिछले वाली क्लास में इसको जाके देख लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार करना ठीक नहीं है। हाँ ये हो गया है, पहले भी आ गया ये। हाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पिछले वाली क्लास में ही इसको हमने किया था, 87.5% इसका आंसर आया था। देखो ये रहा, ये रहा 87.5% आपका, ये पहले हो चुका है। तो प्लीज इसको जाके आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, पिछली क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया था 87 अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे में जो हवा का आयतन है वो इतना है, तो कमरे की ऊंचाई इतनी, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेसिकली आयतन क्या होता है। हमने बोला था आयतन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या कोई भी आपका 3D फिगर है तो उसके अंदर जितना सामान आप डाल सकते हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप जितना सामान रख सकते हो या तो वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। मान लो कोई गिलास है, कोई कटोरी है, उसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो अपने अंदर जितना सामान वो रख सकता है उसको बोला जाता है उसका वॉल्यूम। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब मान लो मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे में जितनी हवा आ सकती है वो इस कमरे का वॉल्यूम होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हवा से भरा हुआ है। तो जितनी जो इसके अंदर सामान आ सकता है वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर ये कमरा पूरा हवा से भर गया है तो इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है कि इस कमरे का वॉल्यूम आपका इतना है, तो किसी कमरे में हवा का आयतन आपका इतना है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। और कमरे की ऊंचाई आपको दे रखी है, फर्श का क्षेत्रफल आपको बताना है। कमरा होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा जैसे आपका लंबाई इंटू आपका चौड़ाई और इंटू आपका हाइट बराबर आना चाहिए आपका 204। अब आपने बोल दिया है फर्श का क्षेत्रफल ही निकालना है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो L इंटू बी, तो एल बी इंटू में जो आपका H है, H कितना है आपका 6 है, बराबर आपका 204 हो जाएगा। तो एल बी कितना आ जाएगा यहाँ से, एल बी हो जाएगा 6 3 18, 2 6 चौक आपका 24। इसका मतलब एरिया ऑफ आपका जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा, 34 आएगा। तो एरिया ऑफ बेस कितना है आपका 34 मीटर आपका स्क्वायर है। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 34 डी दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बस ये पूरी 3D को दो पार्ट में डिवाइड कर, एक आपका प्रिज्म में, एक पिरामिड में। 3 फॉर्मूले प्रिज्म में है, 3 फॉर्मूले पिरामिड में, वो याद कर लो, आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ये देख लो, प्रिज्म के अंदर क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर आता है, ठीक है। क्यूब और पिरामिड के अंदर आपका कोन आता है, आपका स्फेयर आता है, आपका हेमिस्फेयर आता है। ये किसके अंदर आते हैं, आपके पिरामिड के अंदर। बस हो गया। उसके बाद तो किसी को भी बेस लेके प्रिज्म बना लो, पिरामिड बना लो, फॉर्मूले वही लगने हैं अपने, ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म वाले। तो फिलहाल ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि किसी शंक्वाकार टेंट का जो आयतन है वो 1232 मीटर क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल आपका इतना है। पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की जरूरत होगी जो कि 2 मीटर चौड़ा है। आपने किसी कपड़े वालों को बुलाया, ठीक है, वो अपना कपड़ा लेके आया, उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। उसको बोला भाई देख ऐसे ऐसे इसी शेप का आपको टेंट लगाना है, अब तू यहाँ पर टेंट लगा दे। उसने अपना कपड़ा उठाया और उठा के टेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। बोला है इतना टेंट की लंबाई है, सॉरी टेंट का, हाँ इतनी चौड़ी है वो कपड़ा, उसकी लंबाई निकालनी है उस कपड़े की। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो भाई कपड़ा लेकर आया है उस कपड़े को लेकर आएगा और टेंट बनाएगा, तो इसका मतलब उस टेंट को बनाने में जो उसने कपड़ा लगाया है उस कपड़े के बराबर होना चाहिए जो उसने लगा दिया है, ठीक है। और टेंट जब आप बनाओगे तो कपड़ा कहाँ लगता है, उसके कर्ड सरफेस एरिया पे। इसका मतलब इस टेंट का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा उस एरिया उस कपड़े के एरिया के बराबर होगा। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया और उसका एरिया, और जब भी आप देखा होगे, कभी भी आपने देखा थान देखा होगा, थान दुकान पे जाते हो तो वो ऐसे पलटा रहता है, उसको ऐसे खोलता रहता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है आपकी। तो इसका मतलब वो जो थान का कपड़ा होता है वो आपके लिए एक आयत का काम करता है। तो उस आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस टेंट के आपके कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल के बराबर होगा। तो ये चीज आपको याद रखना, ठीक है मेरे भाई।
तो बस हमें क्या करना है, वही इक्वेट कर देना है एरिया को। तो सबसे पहले तो एरिया निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, कर्व सरफेस एरिया की, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई और आर स्क्वेयर और आपका एच होता है, और आपका जो आयतन तो ये हो गया, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपको 1232 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको 154 दे रखा है। जो कट सकता हो काट दो, बाकी को सोल्व कर दो। इससे क्या होगा कि मेरी यहाँ से हाइट निकल कर आ जाएगी, और मैं वहां से ट्रिपलेट का यूज करके अपने सॉरी ट्रिपलेट का यहाँ पर यूज करके लंबाई चौड़ाई और उसकी सलांट हाइट जो आएगी वो निकाल सकता हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर आपका डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो 1/3 है ऊपर आपका, ठीक है। इसको 154 को काट दूं, 15 3 3 से काटे, 3 चौक 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। और ये आपका 1/3 हो गया, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जा रहा है यार आपका वॉल्यूम, आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा, ठीक है। 154 से इसको मैं काट देता हूँ, 2 मीटर आपका चौड़ा हो गया, ठीक है। ये एक काम करो, आप पहले ना सिर्फ पाई आर स्क्वायर से आप अपनी रेडियस निकालने की कोशिश करो, 22 बटे आपका 7 हो जाएगा, ये भी अच्छा तरीका है। आर का स्क्वायर हो गया और आपका 154 हो गया, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया, 11 कम 11, 11 चौक आपका 44 हो गया, दोस्त आपका 14 हो गया, आर का स्क्वायर 7 आ गया, आर आपका 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 7 24 और आपका 25, 7 24 25 मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है। तो मुझे जहां तक लगता है 99% ये ट्रिपलेट आपका लगेगा, और एल आपकी कितनी आएगी, 25 आएगी। यहाँ से मैं कोशिश करूँ 24 निकालने की, तो क्या निकलने के चांस है, वो आपका 154 है, वो आपका 1232 है, और उसको 3 से करता हूँ, 3 1 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, 15 3 तो आपका 45 आएगा, 8 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पे चला जाएगा। कितने पे जा रहा है आपका, 8 पे कट रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एच अपॉन में आपका 3 बराबर आपका 8 आ गया, देखो एच आपकी 24 ही आ गई। तो 99% चांस रहता है कि अगर मैं यहाँ से रेडियस निकाल लूं और उस रेडियस से ये देख लूं कि ये रेडियस जो आई है कौन से ट्रिपलेट में आती है, तो उससे भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मुझे इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि उसकी लंबाई बताओ, इसका मतलब क्या है कि इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो उस जो कपड़ा उसने थान में से लगाया उस कपड़े के एरिया के बराबर होगा, जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। उसकी लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, चौड़ाई आपको क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 22/7 हो गया, रेडियस आपकी 7 ही है। अब आपको पता लग गया 7 24 25 आपका ट्रिपलेट होता है, 25 इसकी स्लांट हाइट आ गई, x से आ गया और इंटू आपका 2 आ गया, ठीक है मेरे भाई। 7 से मैं 7 काट देता हूँ, 2 से मैं इसको 11 पे काट देता हूँ, x से जैसे ही करूंगा, देखो किसी भी वैल्यू को 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करना है आपको, 11 इंटू जैसे 25 करना है, तो लास्ट वाली वैल्यू को ऐसे कैसे रखो 5, दोनों को जोड़ो 5 और 2 आपका, और 2 को ऐसे कैसे रख दो 275। इसका मतलब जो कपड़ा वो लेकर आया था, थान जो लेकर आया था, वो कपड़ा आपका 275 लंबा था, चौड़ाई उसकी सिर्फ आपकी 2 मीटर थी, तो 275 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पर डी, तो डी ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है, बस बेसिक समझ आपकी इतनी होनी चाहिए कि वो जो कपड़ा लेकर आ रहा है उसका यूज क्या करने में हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया में या टोटल सरफेस एरिया में, उसमें वहां पर उसको इक्वेट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गोले का टोटल सरफेस का इतना, गोले का, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसी भी
आवाज आ रही है? ठीक है, चलो चलो, तो आपको यहाँ हेलो, आपको घबराना नहीं है, बेशक आपकी उटपटांग वैल्यू आ जाए, आपको जो भी वैल्यू आपकी आ रही है उसको बस यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार √2 √3 इस तरीके से वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है और शंकु के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है? रुक जाओ, डाटा मिसिंग है इसमें। हाइट आपकी h है। ठीक है, बोला गया है कि द कोनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, द फ्लास्क हैज बेस रेडियस r एंड हाइट आपकी h है। कहाँ कट गया? हो कट गया भाई आपका, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये, ठीक है, ये हाइट आपकी h है और रेडियस आपकी क्या है? r है। ठीक है, दिस वाटर इज poured into a cylindrical flask of base radius m, height of cylinder flask is। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सिलेंडर है ये वाला, उसके अंदर जो चीज है इसके अंदर आपको डालनी है। ठीक है, इसकी रेडियस आपको m दे रखी है। ठीक है, और इसकी हाइट आपको नहीं पता, h मान लेता हूँ, कैपिटल H, ये आपको निकालना। ठीक है, क्या करेंगे, आपको भी पता है उसके अंदर जो मटेरियल है इसके अंदर मैं डालूंगा तो क्या हो सकता है, दोनों का वॉल्यूम तो इक्वेट करना होगा। जो इसके अंदर वॉल्यूम था वही इसके अंदर जाने वाला है, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दो। इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका? पाई r स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर और इनटू आपका कैपिटल H, बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर, और आपका क्या होगा? आपका h होगा। ठीक है, यही आएगा। पाई से पाई काट दो, पाई से पाई कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है इसने? इसने बोला है इसकी हाइट निकालनी, तो इसकी हाइट कितनी आ गई आपकी? r स्क्वायर h, और नीचे आ जाएगी आपका 3m का स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो r स्क्वायर स्मॉल h अपॉन में 3 और आपका m का स्क्वायर, ये होनी चाहिए। डी ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है, तो वॉल्यूम इक्वेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इसको आप करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और करिए, अगर पानी लेके आता हूँ। चलो भाई, करा होगा आप लोगों ने ट्राई, नहीं किया तो मैं करता हूँ। ठीक है, किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की जो त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इसको पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया गया। इसको मेल्ट किया गया है, उससे जो मटेरियल आया है उससे 6 ठोस आपने गेंद बनाई जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। छड़ की लंबाई क्या आपको? ठीक है, अच्छा, रेडियस बराबर है, इसकी 50 है तो इसकी भी 50 है, तो वॉल्यूम इक्वेट कर दूं। वो बेलनाकार सिलेंडर है तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 50 और इंटू आपका 50 हो गया। ठीक है, और इसकी हाइट ही आपको निकालनी है, और इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 6 गेंदों के, 6 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 4 बाय आपका 3 और आपका पाई r की क्यूब।
ये हो जाएगा आपका 50 इंटू आपका 50 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 50। तो दोनों तरफ से आपको क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है, ठीक है। इनका जो वॉल्यूम रहेगा वो इन 6 गेंदों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जैसे ही वॉल्यूम को मैं यहाँ से इक्वेट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका, यहाँ से 50 से 50, 50 से 50, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और तो नहीं कट रहा कुछ, ये कट रहा है, 3 दूनी आपका 6 हो गया, ठीक है। तो हाइट आपकी कितनी आ गई 8 और इंटू आपका 50, तो इसका मतलब हाइट आ गई आपकी यहाँ से 400 सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर आ गया, हाइट आपकी 400 है, 100 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी आपका 4 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4 मीटर। तो 4 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो छड़ की लंबाई क्या होगी आपका 4 मीटर। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 कैसे आएगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। शंकु की ऊंचाई, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन आपको h और c दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। इस पे टाइम वेस्ट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, देखने में इतना उटपटांग लगेगा, बाकी है कुछ भी नहीं। जैसे इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दो। इसमें कर्व सरफेस एरिया सी है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो। इसमें वॉल्यूम का एरिया पुट कर दो। सब एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में कट के 0 आंसर देंगे, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला आपको पुट करना है, इसको देख लो, नहीं होगा तो बताना, मैं आपको कराऊंगा। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, सब कटेगा, जो बचा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी पानी की बूंद का व्यास 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, मतलब 1/10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है, ठीक है। किसी शंक्वाकार, ठीक है, यदि पात्र में 32,000 पानी की बूंदों को एकत्रित किया जा सकता है तब पात्र की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा अच्छा, देखो यार फिर से वही पानी की जो बूंदे हैं, कितनी बूंदे ले रहा है, 32,000। एक बूंद का जो वॉल्यूम क्या होगा आपको पता, जो बूंद होगी गोले की शेप में होगी, तो वो कितना होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में कितना हो गया 32,000। वो किसके बराबर होगा, शंकु के ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर, तो शंकु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से वॉल्यूम इक्वेट कर दो। बेसिकली एक बूंद का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 4/3 आपका पाई आर स्क्वायर। इसका व्यास आपका कितना है 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, मतलब व्यास आपका 1/10 है। इसका भी आधा करूंगा तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 1/20 आ गई, ठीक है। तो रेडियस आ गई आपकी 1/3, 4/3 पाई आर की क्यूब, 1/20 इंटू आपका 1/20 और इंटू आपका 1/20 हो गया। एक बूंद का वॉल्यूम आ गया, कह रहा है कि ऐसी ऐसी 32,000 बूंद आपको लेनी, 32,000 बूंद आपको लेनी है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस तरीके से आपका एक शंकु का वॉल्यूम होगा आपका 1/3 और ये हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। बोला गया है कि उसकी ऊंचाई व्यास के बराबर है, इसका मतलब रेडियस r है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर है, तो h कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। ये क्वेश्चन में इसने बोला है, ठीक है। ये हो गया आपका। क्या काटे भाई, जो कट सकता है उसको काटते हुए चलो भाई। पहले पाई 3 ये कटेगा सबसे पहले, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौक आपका 32, ये 4 पे जाएगा, 3 0 वैसे कट गई, 8 चौक आपका 32 आ गया, ठीक है। 4 चौक आपका 16 आ गया, ठीक है। और वहां से 2r की क्यूब आपका कितना आ गया 16, 2 8 आपका 16 आ गया, r की क्यूब कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 2, क्योंकि वो 2 का क्यूब है, रेडियस आपकी 2 हो गई, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कह रहा पात्र की ऊंचाई कितनी है, पात्र की ऊंचाई कितनी है आपकी, जो हाइट आपकी है वो 2r है, तो हाइट कितनी हो जाएगी आपका 2 इंटू में आपका 2 कितनी होगी आपका 4। इसका मतलब पात्र की ऊंचाई कितनी है आपकी 4 है। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर डी दे रखा है, तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। तो कुछ नहीं करना होता, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, सारा खेल वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम को इक्वेट करते चलो, वॉल्यूम को इक्वेट करते चलो, आपके क्वेश्चन का आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आ गया, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है। और आगे चलें। अच्छा ये तो हो गया पीछे, ये हो गया आपका। अच्छा उल्टा क्वेश्चन भी आप लगा देते हो, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नहीं आंसर एक सेकंड रुको, मैच करने दो भाई,
हाँ 4 ही दे रखा है, यही आएगा। ठीक है, डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो और अपनी बेसिक समझ से क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि किसी 5 मिलीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पानी बहता है, तो 30 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार पर स्थित 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पानी से भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। और 28 मिनट 48 सेकंड ये आपको दे रखा है, तो क्यों ना इसको सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। किसी एक में तो कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा, वो मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही सही रहेगा। देखो भाई, शंकु का जो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू आपका पाई आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 15, और इंटू आपका 15, व्यास आपको 30 दे रखा है, तो हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 24, तो ये आपका 24 आ गया, ये आपका इतना आ गया। तो वो पानी इसके अंदर आपको लेकर आना है। ठीक है, वो आपका बेलन की शेप का है और 5 मिलीमीटर व्यास, ये मिलीमीटर ही होगा। ठीक है, और आपको पता है 10 मिलीमीटर जो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आधा कर दूं और इसको भी आधा कर दूं, तो इसका मतलब यहाँ से 5 मिलीमीटर जो होगा वो आपका किसके बराबर हो गया, 1/2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया, व्यास आ गया है ना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसका भी आधा, आधे का भी आधा, तो कितना हो गया रेडियस आपकी 1/4 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई सिलेंडर की। ठीक है भाई, तो सिलेंडर की रेडियस आपकी कितनी आ गई, 1/4 आ गई, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू आपका 1/4। ठीक है, और वॉल्यूम इक्वेट करना है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, और एच किसके बराबर होता, मैंने पहले ही बोला था, स्पीड इंटू टाइम, जो डिस्टेंस आएगा स्पीड इंटू टाइम करके वही हाइट होती है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति मिनट है, इसको 10 मीटर 1 मिनट में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मिनट में, तो मैं टी मिनट समय ले लेता हूँ, टी मिनट। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टी मिनट हो गया, तो सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही सेंटीमीटर में पहुंचा, इस पाई ने इस पाई को काटा, इसने 3 से 3 पंजे 15 इसको काटा। ठीक है, चार से इस पे काटा, 250 आया, 5 से इस पे काटा, 50 आया। ठीक है, 5 से 15 काटा, यहाँ से 10 आया। ठीक है, 2 दूनी 4 काटा, यहाँ से 2 पंजे आपका 10 आया, और तो नहीं कट रहा कुछ भी। तो टाइम कितना आ रहा है मोटा मोटा, यहाँ से आपका 24 या 72, 72 दूनी 144, 144 बटे में 2, नहीं सॉरी 5, 144 बटे में आपका 5 आ रहा है, इतनी मिनट आपका आंसर आएगा भाई, ये मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि और तो इसमें कुछ कटने लायक है नहीं। एक बार आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ इन्होंने। हमारा जो आंसर आ रहा है 5 दूनी 10 और 5 अटे आपका 40, 28 सही 4 बटे में 5 मिनट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। और इस मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 28, और 28 मिनट आ गया, और 4/5 को 60 से गुना कर दो, क्योंकि मिनट में चेंज करना है, 12 पंजे 60, 12 चौक आपका 48 हो गया, तो 28 मिनट और 48 सेकंड, तो इसका मतलब ये आपका आंसर आना चाहिए। हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा, क्वेश्चन में जो आंसर इन्होंने दिया है, इन्होंने आंसर दिया है ए, और ए ही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये चीज हमेशा याद रखना कि यूनिट्स आपकी सेम रहनी चाहिए, और ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। ठीक है,
10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है और 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो वो चीज मैंने आपको बता दी थी और उसी का यूज करके क्वेश्चन आपका होगा। ये आपको पेपर में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डाटा अलग अलग दिया है, कहीं मीटर में दिया है, कहीं सेंटीमीटर में दिया है, कहीं मिलीमीटर में दिया। तो ये जिसने कन्वर्ट कर लिया वो आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी पिरामिड का जो आधार है वो 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई क्या है? थोड़ा एक बार बनाने की कोशिश करते हैं भाई, पिरामिड जिसका बेस आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ये हो गया। अब थोड़ा सा यहां से भी यूज कर लें इसको। इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए कुछ आपका। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है। एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और पिरामिड का आधार इतना इतना दे रखा है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा आपको क्या दे रखी है? 10 रूट आपको 3 दे रखी है, 10 रूट आपको 3 दे रखी है, नीचे जो बेस है उसकी आपको दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे चलते हैं भाई। और आपको पता है कि इसका जो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा आपका कर्ड सरफेस एरिया प्लस में होता है आपका एरिया ऑफ आपका बेस। तो ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ आपका बेस, और इनटू क्या होती है आपकी स्लांट हाइट होती है। ठीक है, और डिवाइड करते हैं इसको 2 से, ये आपको निकालना होता है। ठीक है, और इसने मुझे इसके आधार का तो दे रखा है, वो कोई इशू नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल भी दे रखा है। इसने मुझे स्लांट हाइट के बारे में, यहाँ से मुझे इसकी स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी पहले, और स्लांट हाइट से ही आपका क्या निकलेगा? इसकी साइड निकलेगी। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, तो करते हैं भाई क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले से स्लांट हाइट ही निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया? बेस आपका आधार इतना है तो इसका 3 से गुना कर दो, तो ये हो गया आपका 30√3, है ना भाई? 30√3 हो गया, इंटू में स्लांट हाइट, और नीचे कितना हो गया आपका? 2 हो गया, प्लस में एरिया ऑफ बेस √3 बाय आपका 4 हो गया, इंटू साइड, साइड आपकी 10√3, और इंटू में क्या है आपका? 10 रूट आपका 3 है, आपका इतना हो गया। ठीक है, 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ 15 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15√3, और आपका एल आ गया, और प्लस में 2 दूनी आपका 4 आ गया, 2 पंजे आपका 10 आ गया, 2 पंजे आपका यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 5 5 25 या 75, 75 रूट आपका 3 हो गया, और यही किसके बराबर है आपका? 270 रूट आपका 3 के बराबर है। तो 15 रूट, हेलो हेलो, हाँ जी ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? 270 में से 70 माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 200, और 5 और माइनस कर दो तो 195 आपका √3 आ गया। √3 से आपका √3 कट गया। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 15 एकम 15, 15 थी आपका 45 आ गई, तो स्लांट हाइट आपकी 13 आ गई। अगर स्लांट हाइट आपकी 13 आ गई, ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया।
तो अगर मैं स्लांट हाइट की बात करता हूं तो आपको पता है स्लांट हाइट कहां पर आती है। जो स्लांट हाइट आती है आपकी, वो ऊपर वाले वर्टेक्स से इसकी जो साइड्स का मिड पॉइंट होती है उस पे आती है, तो ये इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। साइड आपको कितनी दे रखी है, 10√3, तो ये आपका 5√3 हो जाएगी, तो ये भी आपका 5√3 हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है तो सपोज करो यहाँ पर आ गई, तो इस तरीके से वो मिलेगा इस पे। ठीक है, ऐसे उसको मिलना चाहिए। ठीक है, पीछे एक हमने पिक्चर का यूज किया था, उसी पे एक बार चलते हैं, क्योंकि हमने सारा सब कुछ निकाल लिया है। यहाँ से मैं आपको समझा भी दूंगा, बट वो चीज आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो एक बार उसी पे चल लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक 3D फिगर का हमने यूज किया था, एक बार मैं डाटा देख लेता हूँ। स्लांट हाइट आपकी 13 है, और पैरामिड का आधार इस भुजा का आपको दे रखा है। ठीक है, ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि स्लांट हाइट के लिए ये सारा प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। स्लांट हाइट आपकी 13 आ गई। ठीक है, उस इमेज को मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि उस इमेज से आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। ये ले लो, ये इमेज ले लो आप। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया है, हमने उसकी हाइट निकाल ली है। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं उसकी स्लांट हाइट पे जाना, तो इसकी साइड मुझे पता लग गई है। नीचे वाली जो साइड है, इसका जो बेस है, वो क्या दे रखा था आपको, 10√3 दे रखा था। 10√3 ये हो गया, 10√3 आपका ये हो गया, और 10 आपका 3 ये हो गया। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है उसकी हाइट, तो ये इसकी हाइट है। तो जो मोटा मोटा मुझे यूज करना है, मैं उस पर ले आता हूँ आपको। ये इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं, ये वाली हो गई, और इसको मैं यहां मिला देता हूं ऐसे, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, तो ये आपका ऐसे हो गया। बेसिकली मैंने बोला था ये कहां पर मिलती है, इसके सेंट्रोइड पे जाके मिलती है। कहां पर मिलती है, इसके सेंट्रोइड पे, केंद्रक पे जाके ये मिलेगी। तो अब यहां से मुझे थोड़ा सा डाटा को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको पता है इसकी साइड आपकी 10√3 है, और ये इसकी जहां पर इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं। और जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 के, या हाइट हो मीडियन एक ही बात होती है, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और इसका जो हाइट होती है ना पूरी, वो किसके बराबर होती है, √3 बाय आपका 2 इंटू साइड होती है। तो √3/2 इंटू में कितना हो गया आपका 10 आपका 3, ये क्या हो गई आपकी हाइट आ गई। और उसका कितना होती है आपका 1/3 होती है। ठीक है, क्या होती है उसका 1/3। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं, तो ये सब आपका कट गया, 3 से 3 कट गया, 2×5 आपका 10 आ गया। तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसका मतलब बेस आपका 5 हो गया। और स्लांट हाइट मैंने अभी निकाली थी, कितनी थी आपकी, 13 थी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा, तो 5×12 13 हो गया, और 5×12 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 5 हो गया 13। तो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई आपकी, 12। तो इसका मतलब उस पैरामिड की जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। तो 12 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 12। और बिल्कुल सही है, 12 ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। थोड़ा सा इमेज का हमें मुझे यूज करना पड़ा आपको समझाने के लिए कि हमें क्या लेना होता है। मैंने आपको कल भी बोला था, किसी भी पैरामिड के अंदर जो उसकी हाइट आती है, उसके बेस फिगर के बिल्कुल केंद्र पे आती है, बिल्कुल उसके मध्य बिंदु पे। और इनका मध्य बिंदु क्या होता है, सेंटर्ड होता है। आप कई बार देखोगे ना, एक क्वेश्चन भी आता है, मान लो कि कोई ट्रायंगल है, अगर उसको आपको अपनी उंगली पे रखना है, तो उस ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा आपको उंगली पे रखना होगा, तो उसका केंद्र का आपको रखना होगा, तभी आपका बैलेंस बनेगा और ट्रायंगल आपका गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा उसमें इमेज अगर वहां होती तो भी आपको समझ आता, बाकी आधा वहां आपको समझ आ गया है, आधा आपको इमेज से यहाँ समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, जानबूझ के मैंने 3D फिगर लिया था, क्योंकि हाथ से इतने ज्यादा ही बन नहीं पाते हैं। और जितनी कोशिश मैं करता हूँ, जितने बन सकते हैं उतने मैं बनाता ही हूँ आपको, ताकि देखो चीज तो समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आई तो फिर कैसे बात में। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ भी मैं आपको सही समझा ही रहा था, यहाँ भी मैं आपको सही समझा ही रहा था। ये इसकी हाइट यहाँ पर आ गई थी, ये यहाँ आ गई थी, और यहाँ मैं लेना चाह रहा था, ये 90 डिग्री में बनाना चाह रहा था, और इसको मैं क्या ले रहा था, सेंट्रोइड ले रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं क्या ले रहा था यहाँ पर, सेंट्रोइड। इस पे मैं यहाँ पर इसको सेंट्रोइड लेना चाह रहा था। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग को आधार मानकर एक पैरामिड बनाया गया है। पैरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बता देते हैं भाई क्या होगा। इस तरीके से आपका है, यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, इसको यहां मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, इसकी हाइट हो जाएगी बिल्कुल सेंटर पे आएगी इसके, ठीक है। ये होगी आपकी तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब देखो भाई ये आपका आ चुका है, कह रहा है कि 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग को आधार मानकर। आपको पता है अगर किसी भी स्क्वायर की साइड ए होती है तो डायगोनल आपका √2a होता है। तो √2a आपका 10√2 है, √2 से √2 कट गया, तो इसका मतलब ये साइड आपकी 10 आ गई। तो इसका मतलब इस स्क्वायर का जो आपका बेस है वो कितना है, आपका 10 है, ठीक है। फिर इसने बोला है यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर है, ये आपकी पिरामिड की ऊंचाई हो गई। तो कह रहा है कि इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं हाइट यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। यहाँ से मैं इसको यहाँ मिला दूं, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से, ये आपका इतना हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बनेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया। अब आपको यहाँ से एक छोटी सी बात पता लग गई होगी, क्या पता लग गई कि मेरे को 12 मुझे पता है, ठीक है, और ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये आपका 5 होगा, और यहाँ भी आपका 5 होगा। तो ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तो स्लांट हाइट इसकी कितनी आ गई, आपकी 13 आ गई। तो इसका मतलब स्लांट हाइट होगी आपकी 13। और मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल की, तो इसको ले लेते हैं। तो ये यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गया, और ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल बनेंगे। और इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से गुना कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। ये यहाँ पर बेसिकली परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। तो इस एक का एरिया निकाल के, क्योंकि चारों ट्रायंगल सेम बनते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है, स्लांट हाइट सेम होती है, स्लांट एज आपकी सेम होती है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, बेस मेरे लिए 10 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हाइट आपकी 13 आ जाएगी। तो एक का एरिया कितना आ गया आपका, यहां से अगर मैं करता हूं तो 4 बनेंगे। तो टोटल बोला है कि कर्व सरफेस एरिया बोला है, तिर्यक पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया बोला, तो 4 ट्रायंगल का ही निकालना। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में आपका 1/2 इंटू आपका 10 और इंटू आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूनी आपका 26 हो गया, 260 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 260 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। 260 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक समझ को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप ध्यान से देख लो, आपको कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को करने से, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। अब मेरा थोड़ा बेसिक अच्छा है तो ही मैं इमेज बना के इमेजिन कर पा रहा हूं कि मुझे किस किस को लेना है, तभी क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 260, बिल्कुल सही है। चलिए भाई एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाना है। देखो अगर यहाँ पर क्यूब दे रखा है ना, तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है। तो कुछ ईंटों के द्वारा आपको 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाना है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेंटीमीटर, गलत है ना, देखो वही मुझे लग रहा था डबल, 25 साढ़े 12 8 है, ये आपका डबल है, ये आपका 8 है, ठीक है। हाँ इसको बार बार इसने दे रखा है, ठीक है। तो एक इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो बोला गया है कि यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई 8 है, तो तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना, एक ईंट का वॉल्यूम निकाल के ईंटों की संख्या से गुना कर दो और उस वॉल्यूम पे इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना वो मीटर क्यूब में है,
और ये आपके सेंटीमीटर में है, तो इन सेंटीमीटर को भी किस में चेंज करना होगा, मीटर में, ठीक है। या फिर उसको सेंटीमीटर में कर दो, मीटर क्यूब है तो 3 बार मीटर है, तीनों बार मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 गुना 100 गुना 100 करना होगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर है, एन ले लेता हूँ, एन इंटू में 25 हो गया, 125 बटे आपका 10 हो गया, और इंटू में आपका 8 हो गया, और बराबर में हो जाएगा आपका 20 है ना, मीटर क्यूब उसमें है 100 इंटू आपका 100, जितनी बार मीटर क्यूब में है तो आपको उतनी बार ही 100 से गुना करना पड़ा, तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, काट देते हैं, 25 से 25 चौके 100 हो गया, 4 से आपका 4 दूनी आपका 8 हो गया, 2 पंजे आपका 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 आपका 25 आ गया, 25 चौके आपका 100 हो गया, ठीक है। तो एन कितना आ गया आपका 80 इंटू 100 8000। तो इसका मतलब 8000 ब्रिक्स, 8000 ईंटें आपकी लगेंगी इस चबूतरे को बनाने के लिए, तो 8000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझनी है चीजें, ठीक है। चलिए भाई, आपकी पिरामिड एक तरीके से खत्म हो गया है, और सॉरी 3D आपका खत्म हो गया है, जिसमें काफी अच्छे अच्छे जो 3D के आपके क्वेश्चन हैं, जैसे बेस पिरामिड है, रेक्टेंगल वाला नहीं आता इतना, पिरामिड हो गया, ठीक है, जिसका बेस स्क्वायर है, सर्कल है, सब मैंने आपको करा दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, अगर और क्लास आपको चाहिए होंगी इसमें और हाई लेवल की, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।